आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। लोकल बॉडीज़ आम इंतखाबात के लिए की जा रही तैयारियों का इलाकाई कमिश्नर पापड़कर ने लिया जायज़ा और मुताल्लिका इंतज़ामिया को दी ज़रूरी हिदायत। हुकूमत महाराष्ट्र की मीरास, महावितरण, महापारेषण और महानिर्मिती के मुतवाज़ी खानगी एजेंसियों की पैरेलल लाइन खड़ी करने के खिलाफ बिजली कामगार संगठन एक्शन कमेटी की जानिब से ली गई गेट मीटिंग और कंपनी की निजीकारी न करने का दिया सख्त इंतबाह। ST कारपोरेशन की नई गाड़ियों पर लगाई जा रही है पुरानी चेसिस। मुताल्लिका शोबे की कारकर्दगी और मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ पर लगा सवालिया निशान, मगर अवामी नुमाइंदों की खामोशी माना खेज। और जिला जालना के MP कल्याण काड़े ने की आज म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात और इन्हदामी कार्रवाई में करने लगे उनकी वकालत, मगर साबिक MP ने म्यूनसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी पर जताया सख्त एतराज़। अब खबरें तफसील से। डिविजनल कमिश्नर औरंगाबाद जितेंद्र पापड़कर ने डिविजनल के तहत आने वाले मकामात में लोकल बॉडीज़ इंतखाबात की तैयारी का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने पोलिंग मराकिज़ की तादाद तय करने से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायत दीं। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा इस मीटिंग में एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर अनंत गुहा ने महकमा शहरी तरक्की के डिप्टी कमिश्नर दुईदास टिकाले, असिस्टेंट कमिश्नर संजय केदार भी मौजूद थे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए तमाम अज़ला के ज़िला मजिस्ट्रेट, ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और शहरी इंतज़ामिया के अफसरान भी शरीक हुए। मीटिंग के दौरान डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने ज़िलावार मकामी खुद मुख्तार इदारों के इंतखाबात की तैयारी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। उसमें वोटर्स की तादाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, EVM, पोलिंग मराकिज़ की तरतीब और दीगर मुताल्लिक़ा तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि पोलिंग मराकिज़ पर पानी, बिजली, बैतुलखला जैसी बुनियादी सहूलियात और EVM की हिफाजत जैसे पहलुओं को संजीदगी से देखा जाए। ज़िला मजिस्ट्रेट और ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मुश्तरका तौर पर इस पूरी तैयारी की जाँच करने की हिदायत डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने दी। इलाकाई कमिश्नर दफ्तर में लोकशाही दिन का इनेकाद अमल में आया, जिसमें 8 नई शिकायत दर्ज की गईं, जबकि पिछले 12 मामलात में से 8 मुकदमात का फैसला किया गया। वाज़ेह हो कि डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा इस लोकशाही दिन में नई 8 शिकायत दर्ज हुईं और पिछली 12 ज़ेर इल्तिवा मामलात यानी मजमूई तौर पर 20 मामलात पर समाअत की गई, जिनमें से पिछले 12 में से 8 मामलात का फैसला किया गया। कमिश्नर दफ्तर में मुनक़िदा इस लोकशाही दिन में एडिशनल कमिश्नर खुशहाल सिंह परदेसी ने शिकायत कुनिंदान का मौक़िफ़ सुना। नायब तहसीलदार गजानन नांदगांवकर समेत महसूल पुलिस, ज़राअत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला परिषद, कोऑपरेटिव, ज़मीन रिकॉर्ड, समाजी व फलाह बहबूद और तवानाई महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। वज़ारत रेल ने मुल्क भर के मुंतखब रेलवे रूट्स पर ट्रेनों की रफ्तार 130 किलोमीटर फ़ी घंटे तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ये कदम मिशन रफ्तार स्कीम के तहत उठाया गया, जिसका मकसद सफ़र को न सिर्फ तेज़ बल्कि मज़ीद मौसर बनाना है। रेलवे के मिशन रफ्तार प्रोग्राम के तहत मुल्क के 153 रेलवे रूट्स पर ट्रेनों को 130 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलाने की मंजूरी दी गई है। इन रास्तों में महाराष्ट्र के जालना मनमाड़ रेलवे रूट को भी शामिल किया गया है, जहां इस वक्त ट्रेनें 100 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मगरबी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला जैसे रियासतों में ट्रायल्स कामयाब होने के बाद अब इन रास्तों पर मुस्तकिल तौर पर तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलाई जाएंगी। महाराष्ट्र के कई अहम रूट्स पर भी ये रफ्तार बढ़ाई गई है, जिससे न सिर्फ मुसाफिरों का कीमती वक्त बचेगा बल्कि रेलवे की कारकर्दगी भी मज़ीद बेहतर होगी। रियासती हुकूमत की मीरास, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजीकारी और बिजली सप्लाई कंपनी के दायरे इख्तियार में मुख्तलिफ खानगी कंपनियों को लाइसेंस इजराई की हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र वीज कामगार संगठन मुश्तइल हो उठी और महावितरण दफातर पर गेट मीटिंग करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया। महाराष्ट्र बिजली कामगार संगठन के महामंत्री
अरुण पीवड़ ने रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को एक तफसीली मकतूब रवाना करते हुए उनसे फौरी इस मामले में मदाखलत की अपील की है। इस मकतूब में कहा गया है कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई कंपनियां उम्दा काम कर रही हैं। महावितरण कंपनी मुल्क की पहली और एशिया भर में दूसरे नंबर पर है। रियासत महाराष्ट्र की तरक्की में तीनों ही कंपनियों का अहम किरदार रहा है। माली साल 2022-23 में बिजली सप्लाई शोबे के मुतवाज़ी कुछ खानगी एजेंसियों ने इजाज़त हासिल करने की गर्ज से दरख्वास्त की थी। उस वक्त शोबा इलेक्ट्रिसिटी की सभी कामगार संगठनों की एक्शन कमेटी ने स्ट्राइक बुलाई थी और रियासती वज़ीर आला ने खुद ही इस एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान के साथ मीटिंग करके ये वादा किया था कि महावितरण शोबे की निजीकारी होने नहीं देंगे। इसके बावजूद गुज़िश्ता महीने थाना, वाशी, खारगर, उरान और भांडुप में अडानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और वसई विरार, पालघर, मीरा भाईंदर, कलियान, नागपुर, बारामती, दौंड इन मकामात के लिए टोरंटो पावर कंपनी की दरख्वास्तें कबूल करके हतमी समात के लिए इश्तिहार जारी किया गया है। इसी तरह टाटा पावर ने औरंगाबाद, वालूज, MIDC, बदनापुर और जालना इन इलाकों में महावितरण के मुतवाज़ी बिजली सप्लाई के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। इससे कबल भी हुकूमत ने खानगी एजेंसियों को फ्रेंचाइजी के जरिए कई शहरों में बिजली सप्लाई की जिम्मेदारी खानगी कंपनियों को सौंपी थी, मगर हुकूमत का ये तजुर्बा कामयाब न हुआ। अब दोबारा से इन्हीं शहरों में दीगर खानगी कंपनियों को महावितरण के मुतवाज़ी खड़ा करने के लिए इजाज़त देना एक नुकसानदा अमल है, जिसके सबब इलेक्ट्रिसिटी शोबे के तमाम मुलाजिमीन में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और उन पर खौफ तारी है। लिहाजा हुकूमत निजीकारी की पॉलिसी फौरी रद्द करके महावितरण के 329 सब सेंटर्स खानगी एजेंसियों के सुपुर्द करने का अपना फैसला फौरी वापस ले। तमाम खाली ओहदों पर तकर्रुरात के लिए टाइम बॉन्ड प्रोग्राम जाहिर किया जाए। बैकवर्ड क्लास की बैकलॉग पुर की जाए। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 200 करोड़ रुपयों से जायद वाले प्रोजेक्ट्स के लिए TBCB के तरीक़ेकार पर एक्शन कमेटी को सख्त एतराज़ है। इसी तरह के दीगर मुतालिबात पर आज महावितरण कंपनी के सभी दफातर पर गेट मीटिंग की गई और हुकूमत व इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। आदिवासी तलबा के तकर्रुरात के अलावा दीगर शोबों में खाली ओहदों पर आइंदा 45 दिनों में भर्ती की जाए। इस मुतालबे पर AISF की जानिब से आज क्रांति चौक इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया गया। मज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि 21 दिसंबर 2019 के हुकूमती फ़ैसले के मुताबिक ST तबक़ात के लिए रिज़र्व ओहदों पर काबिज़ अफराद को 31 दिसंबर 2019 तक उन ओहदों से हटा दिया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 7,810 ओहदे खाली करवाए गए और उनमें से भी सिर्फ 1,343 ओहदों पर ST तबक़ात के अफराद के तकर्रुरात किए गए और अब भी आदिवासी समाज के नौजवानों के लिए रिज़र्व 11,227 ओहदे खाली ही पड़े हैं। इन खाली ओहदों पर आदिवासी समाज के नौजवानों का फौरी तकर्रुर किया जाए। इस मुतालबे पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से क्रांति चौक इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया गया और हुकूमत व इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए गए। आमची एवढीच मागणी आहे की फडणवीस सरकार म्हणतात, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणतात की 150 दिवसात भरती करतो, 150 दिवसात भरती करतो। त्याच्या आधी त्यांनी विधानसभेच्या जे निवडणुका होत्या त्याच्या आधी असंच लाडक्या बहिणीचे 1800 वरून 21 करतो, ते अजून केले नाही। शेतकऱ्याची कर्जमाफी करतो, ते सुद्धा केले नाही। तर मग आम्हाला स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीच्या आधी आम्हाला तुम्ही चुना लावताय का, चॉकलेट देताय का, असं विद्यार्थी सरकारला नेहमी प्रश्न विचारतो। 150 दिवसात नको, आम्हाला फक्त 45 दिवसामध्ये आमची भरती झाली पाहिजे। ज़िला औरंगाबाद के जाधववाड़ी इलाके में वाक़े कृषि उत्पन्न बाज़ार कमेटी में सफाई का शदीद फ़ुक़दान है। बाज़ार में गंदगी का राज है और प्लास्टिक की थैलियाँ जानवरों की खुराक बनती जा रही है। शहरियान के साथ साथ जानवरों की भी सेहत को शदीद ख़तरा लाहक है, लेकिन इंतज़ामिया है कि कुंभकर्ण की नींद में है। वाज़ेह हो कि जाधववाड़ी की कृषि बाज़ार समिति ख़ासकर सब्ज़ी मार्केट में सड़े हुए फल, सब्ज़ियाँ, कचरा और बदबूदार नालियां हर तरफ दिखाई देती हैं। बाज़ार के आसपास के इलाकों में लोग खुलेआम रफ़ा हाजत करते हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक पर पाबंदी के बावजूद बाज़ार में जगह जगह प्लास्टिक की थैलियां बिखरी हुई हैं। ये प्लास्टिक न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रही हैं, बल्कि जानवरों के ज़रिए खाई जा रही हैं, जिससे उनकी जान को भी ख़तरा लाहक हो गया है। बारिश के बाद बाज़ार के आसपास कीचड़ से भरे रास्ते शहरियान के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। शहरियान ने कई बार सफाई की अपील की, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके सबब अवाम में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। रियासती हुकूमत ने महंगे इलाज के लिए एक खुसूसी इमदादी स्कीम शुरू की है, जिसका मकसद संगीन बीमारियों में मुब्तला अफराद को माली मदद फराहम करना है।
आवाम से अपील की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। वाज़ेह हो कि अगर आप या आपके ख़ानदान का कोई फ़र्द किसी संगीन बीमारी से दोचार है और इलाज का ख़र्च बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं, तो RAN स्कीम आपके लिए है। कौन सी बीमारियां इस स्कीम में शामिल हैं? कैंसर, दिल की बीमारियां, गुर्दे या जिगर का फेल होना, दिमाग व आसाबी निज़ाम के अमराज, थैलीसीमिया, इसके अलावा खून की मुहलिक बीमारियां और दीगर जानलेवा अमराज इस स्कीम के दायरे में आते हैं। इस स्कीम के तहत 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी अस्पताल या तस्लीम शुदा इदारे में किया जा सकता है। वाज़ेह हो कि ये इमदाद है, वापसी या किस्त की कोई शर्त नहीं है। दरख्वास्त देने के लिए कार्ड या आमदनी का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, BPL कार्ड या आमदनी का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, सरकारी अस्पताल की स्लिप और मेडिकल सोशल वर्कर की सिफारिश ये ज़रूरी दस्तावेज़ात होंगी। इस स्कीम से फ़ायदा हासिल करने के लिए करीबी सरकारी अस्पताल के मेडिकल सोशल वर्कर से रब्ता किया जा सकता है या रियासती महकमे सेहत से रुजू किया जा सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए www.main.mohfw.gov वेबसाइट पर तफसीलात दर्ज हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अभय धानोरकर ने शहरियान से अपील की है कि वो इस सरकारी स्कीम से फ़ायदा उठाएं और अपने प्यारों का बेहतर इलाज यकीनी बनाएं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मारिफत हुकूमत की जो स्कीमात चलाई जाती हैं उनमें सैकड़ों करोड़ रुपयों की बदउनवानी की गई है। ये इल्ज़ाम साबिक MP इम्तियाज़ जलील ने लगाया। 2013 कुठे आणि 2025 कुठे, तर 3 वर्षासाठी ते टेंडर होतं। 3 वर्षाच्या नंतर 1 वर्ष त्यांना एक्सटेन्शन आपण दिलं असतं, पण हेच 3 एजन्सीज जे आहे ते कशा प्रकारे 2013 पासून फक्त 2017 मध्ये एक टेंडर फक्त एका सिक्युरिटीसाठी निघालं होतं आणि त्याच्यानंतर हेच लोक करत आहेत। आणि ज्याप्रमाणे त्यांनी पण सांगितलेले आहे, हे जे 3 लोक हे सगळं चालवत आहे 2000 कोटी रुपयाचं जे टेंडर आहे, जे समाज कल्याणच्या विशेषकर मुलांसाठी ज्याच्यावर पैसे खर्च करण्याची आवश्यकता आहे, ते ठेकेदारांवर कसे किती कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे याच्यातून स्पष्ट होतो। मला असं वाटतं की जितके पैसे ते मुलांवर खर्च करत नाही आहे, समाजांच्या मुलींवर खर्च करत नाही आहे, जे हॉस्टेलमध्ये राहणारे आहे, त्याच्यापेक्षा किती जास्त पैसे ते फक्त ठेकेदारांवर खर्च करत आहे। आपण जे मेजर मुद्दा जे होता ते त्यांनी काढलेला आहे, पण जे जेवणाचा जे मुद्दा आहे त्या जेवणामध्ये कशा प्रकारचे 1700 कोटी रुपयाचा एक वेगळा टेंडर काढण्यात आलं। पहिले काय व्हायचं की जे महिला बचत गट असते, स्वयंसेवी संस्था होती, ते लोकल लेवलवर जिल्हा स्तरावर ते टेंडर घ्यायचे खाना पुरवण्याचा, म्हणजे महिला एकत्र यायचे आणि ते टेंडर घेऊन ते हॉस्टेल्समध्ये खाना पुरवण्याचं काम करायचे। आणि जेव्हा हे टेंडर देण्यात आलं होतं जिल्हा स्तरावर, तर त्याच्यामध्ये एक अट टाकण्यात आली होती की तुम्ही सब कॉन्ट्रॅक्ट करू शकत नाही, म्हणजे ज्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले आहे त्यांनी स्वतः चालवायला पाहिजे। पण आता त्यांना जास्त पैसे मिळत नाही होते, म्हणून त्यांनी महाराष्ट्र स्तरावर जेवणाचाही कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर त्यांनी काढलं आणि त्यामध्ये ही अट काढण्यात आलेली आहे। म्हणजे आता ते BVG ने घेतला असेल किंवा ते क्रिस्टलने घेतला असेल किंवा दुसरी तिसरी जे कंपनी आहे त्यांनी घेतला असेल, तर त्यांना हे अट काढण्यात आलेली आहे की तुम्ही तुमच्या लेवलवर हे सब कॉन्ट्रॅक्ट देऊ शकता। म्हणजे ज्या ओल्ड रेटने जे लोक काम करत होते, ते 3 कंपनीज आहे, ब्रिस्क आणि क्रिस्टल आणि BVG, तर हे अट काढण्यात आलेली आहे। आता जे लोक ओल्ड रेटने काम करत होते तेच आजही ते काम करत आहे ओल्ड रेट प्रमाणे, आणि घरी बसून काही न करता या लोकांना महिन्याला 6 कोटी रुपयाचा प्रॉफिट मिळत आहे। 6 कोटी रुपये अशा प्रकारचा हे टेंडर काढण्यात आलेला आहे। म्हणजे एका जेव्हा टेंडर काढण्यात येतं तर त्याच्यानंतर मोठा टेंडर असल्यानंतर ते एक प्री बिड मीटिंग असतं की आपण 10 लोक इंटरेस्टेड आहे ते टेंडर घेण्यामध्ये, तर प्री बिड मीटिंग कॉल करतं ते डिपार्टमेंट, त्यांचे इंजिनियर्स ऑफिसर्स सगळं बसतं आणि चर्चा करतं। मग लोक सांगतात की साहेब 30 जिल्ह्यामध्ये तुम्ही हे सांगितलेले आहे की 30 जिल्ह्यामध्ये तुमचा अनुभव असायला पाहिजे, तर 30 जिल्ह्यामध्ये नाही, माझ्याकडे 20 जिल्ह्याचा एक्सपिरियन्स आहे। मग 300 कोटी रुपयाचं तुम्हाला वार्षिक उलाढाल असायला पाहिजे।
मग ते म्हणतात की नाही माझ्याकडे 200 कोटीचा आहे वार्षिक उलाढाल. मग जेव्हा त्यांनी हे प्री बिड मीटिंग केली आणि त्यांना असं कळलं की 1-2 असे एजन्सीज आलेले आहे की ज्यांचा हे अनुभव आणि जे अटी आहे ते फिट होतात, मग ते पुन्हा येतील आणि त्यांना टेंडर मिळू शकतं. मग ते त्यांनी कॉरिजंडम काढलं. म्हणजे कॉरिजंडम नंतर त्यांनी काय केलं की जिथे 30 जिल्ह्यांचा एक्सपिरियन्स पाहिजे होता, तर त्यांनी कॉरिजंडम मध्ये हे सांगितलं की 35 डिस्ट्रिक्टचा 35 डिस्ट्रिक्टचा एक्सपिरियन्स आम्हाला पाहिजे. म्हणजे याचा अर्थ पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काम करणारा ठेकेदार पाहिजे. कोण करत होते? हे बीवीजी करत होती, क्रिस्टल करत होती आणि तिसरी जी कंपनी आहे ब्रिस्क करत होती, ब्रिस्क स्मार्ट. मग इनिशियली त्यांनी काय केलं होतं की 100 कोटी रुपयाचा उलाढाल आपले हे पाहिजे वार्षिक टर्नओव्हर. जेव्हा त्यांना कळलं की 2-3 एजन्सीज अजून असे आलेले आहेत की ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 100 कोटी आहे, मग त्यांनी काय केलं की 300 कोटीचं हे पाहिजे. मग हे तिन्ही कंपनीज जे आहे ना त्यांचं वार्षिक उलाढाल जे आहे ते 300 कोटी रुपयाचा वरचा आहे. मग फक्त कशा प्रकारे रिंग करण्यात आलेलं आहे. आणि मला आता सांगा की ज्या प्रकारे या महानगरपालिकामध्ये महाराणाला जशी छूट देण्यात आली होती महाराणा एजन्सीजला की तू किती तुला खायचं आहे खा, आम्हाला पॅकेट द्या, तर तसाच प्रकारे या समाज कल्याण विभागामध्ये या 3 एजन्सीसाठी फक्त टेंडरमध्ये हे सांगण्यात आलं होतं. खबरें अभी और भी हैं, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़. मरकज़ और रियासती हुकूमत से बस ख़रीदारी के लिए खातिर ख्वाह फ़ंड न मिलने का असर सीधा बस प्रोडक्शन पर पड़ा है, जिसके बाइस चेसिस की क़िल्लत ने ST महामंडल को मजबूरन पुराने चेसिस की तकनीकी जांच के बाद उन्हीं पर नई बॉडी लगाकर बसें तैयार करनी पड़ रही हैं. गुज़िश्ता 1.5 साल में कुल 615 नई बसों की तैयारी की गई है, मगर सब की बुनियाद पुराने चेसिस ही हैं. नई चेसिस की क़िल्लत के बाइस ST महामंडल को मजबूरन पुराने चेसिस की तकनीकी जांच के बाद उन्हीं पर नई बॉडी लगाकर बसें तैयार करनी पड़ रही हैं. ST वर्कशॉप में टाटा लीलैंड और दीगर कंपनियों के चेसिस का इस्तेमाल हो रहा है. साल 2024 में 535 बसें बनाई गईं, जबकि अप्रैल, मई और जून 2025 में मज़ीद 80 बसें तैयार की गईं, जिसमें अप्रैल में 45, मई में 42 और जून में 37 बसों की तैयारी हुई. इस तरह पिछले 1.5 साल में 615 बसें तैयार हो चुकी हैं और ये काम अब भी जारी है. महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की अगर NOC हो तो उन इमलाक को गुंठेवारी कवानीन के तहत रेगुलराइज किया जाएगा. ये बयान म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिया. 15पर्यंत त्यासुद्धा कोणती अनिवासी, म्हणजे अनिवासी असेल ते पूर्ण उद्याच तुटणार आहे, परंतु जे निवासी आहे त्याला ऑगस्ट 15पर्यंत मुभा दिला जाणार आहे. आणि त्यामध्ये गावामध्ये मस्जिद आणि मंदिर जे आहे त्या सर्व आम्ही मस्जिद कमिटी, मंदिर कमिटी यांच्या सोबत चर्चा विनिमय करूनच पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यापर्यंत कुठलाही हात आम्ही रिलिजियस प्लेसेसवर आम्ही लावणार नाही. सर्वांना विश्वासात घेऊनच आपल्या शहराचा विकास करायची आहे. आम्ही त्या गोष्टी करणार आहे. वकफ प्रॉपर्टी जर असेल, जोपर्यंत वकफची NOC जर मिळालं आणि वकफची नियम जर पालन करत असेल आणि 100% त्यांना आम्ही गुंठेवारीसुद्धा करणार आहे. जबकि इस मामले में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी का कहना है कि वक्फ एक्ट के तहत इस तरह की कोई NOC नहीं दी जा सकती. अलबत्ता अगर जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टी लीज पर ली गई है वो पूरा करने के लिए NOC दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए मुताल्लिक़ा शख्स का कानूनी किरायादार होना लाजमी है. वक्फ एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है NOC देने का, लेकिन जो हमारा किराएदार है या फिर जो भी 2014 के रूल के हिसाब से किराएदार बना है, तो उसने जिस पर्पज़ के लिए लिया है उस पर्पज़ के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को NOC दे सकते हैं. लेकिन सबसे पहली शर्त है कि वो हमारा किराएदार होना चाहिए. अगर वो इंक्रोचर है तो आज जो वहाँ पर चल रहा है इंक्रोचमेंट निकालने का, तो हम खुद ही अभी उनको लिस्ट देने वाले. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमसे लिस्ट भी मांगी है कि जितने भी इंक्रोचर है उनकी लिस्ट देने वाले हैं. और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिना वक्फ बोर्ड के परमिशन के जितने भी कंस्ट्रक्शन है वो सब निकालने का उन्होंने हमको वादा किया. मुकुंदवाड़ी चिकलथाना इलाके के वो साकिनान जिनके मकानात सर्विस रोड में हाइल होने के सबब म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने मुनहदिम कर दिए थे, उन्हें इंसाफ दिलाने MP कल्याण काड़े आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहुँचे
और म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात के बाद उनकी वकालत करते दिखाई दिए। डॉक्टर कल्याण काड़े के मुताबिक म्यूनसिपल कमिश्नर से उनकी मुलाकात मस्बत रही और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने उनसे वादा किया कि जिन अफराद के मकानात इन्हेदामी कार्रवाई में तोड़े गए हैं उन्हें नकद और TDR की शक्ल में मुआवजा अदा किया जाएगा। सर्विस रास्तों में अगर कोई मजहबी इबादत गाह आती है तो मुताल्लिका कमेटी को एतमाद में लेने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। जो कमानें टूटी हैं उन्हें म्यूनसिपल इंतज़ामिया अपने खराजात से तामीर करवा कर देगी। इसके अलावा मुतासरीन को हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात और NGOs की मदद से मकानात फराहम करवाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस वफ्द में AMC के साबिक ग्रुप लीडर भाव साहब जगताप, राहुल सावंत, मुदस्सिर अंसारी, सलीम इनामदार, अशोक डोळस, पटेल और दीगर मुतासरीन भी शामिल थे। सगळ्यांनी आयुक्त साहेबांच्या सोबत एक मीटिंग केली। त्याच्या पाठीमागे काही विषय आम्ही हाती घेऊन आलो होतो। विशेषतः महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये वाढ येतात, मग त्यामध्ये मुकुंदवाडी आहे, संजयनगर आहे, चिकलठाणा आहे, या परिसरामध्ये अनेक लोकांची घरं या पाडापाडीमध्ये उद्ध्वस्त झाली। त्यामध्ये काही रीतसर बांधकाम परवानगी घेतलेले होते, काही त्यातले बिना परवानगीचे होते। रस्ता 60 मीटरचा झाला असं सांगण्यात आलं, परंतु आमच्या प्रॉपर्टीचे पैसे आम्हाला मिळणार आहे की नाही हा प्रश्न आमच्या शेतकऱ्यांच्या आणि गावकऱ्यांच्या साठी आमच्या समोर उभा राहिला। आणि त्यामध्ये आयुक्त महोदयांनी क्लिअर केलं, ज्याची प्रॉपर्टी आम्ही बाधित करणार आहोत त्या प्रॉपर्टीचं संपादन करून त्याला पैसे देऊ, अशा पद्धतीचं ज्याला पैसे लागेल त्याला पैसे देऊ, ज्याला TDR लागेल त्याला TDR देऊ, अशा वेगवेगळ्या ऑप्शन आमच्यासमोर ठेवल्या। आणि आमचा मालकी हक्कात असलेल्या जागेंच्या गावकऱ्याचा, त्या वार्डात राहणाऱ्या शहरातल्या नागरिकांचा प्रश्न स्वतःच्या मालकीचा बऱ्यापैकी त्याने आम्हाला मार्गी लावून दिला। जेव्हा केव्हा ते संपादन करतील, किंबहुना आमचं घर तुटलं असेल आणि ते जर आमच्या प्रॉपर्टीच्या हद्दीत येत असेल तर ते म्हणले त्याचं आम्ही संपादन करू। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से MP डॉक्टर कल्याण काड़े इंतज़ामिया की वकालत कर रहे हैं। इसके बरक्स साबिक MP इम्तियाज़ जलील ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू की गई इन्हेदामी कार्रवाई पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मुताल्लिक़ अफसरान इस कार्रवाई में भेदभाव कर रहे हैं और इस मामले में उनसे जवाब ज़रूर तलब किया जाएगा। इम्तियाज़ जलील का कहना है कि वो भी इस शहर की तरक्की चाहते हैं, मगर DP प्लान पर जिस अंदाज में कार्रवाई की जा रही है उससे उन्हें इख्तिलाफ है। उन्होंने अपनी इस बात को हरसूल की मिसाल देकर साबित करने की कोशिश की। है तो लोगों का गला दबा के उनके कनपट्टी पे बंदूक रख के पैसा जमा करने की जरूरत नहीं थी। आप हर वार्ड के अंदर जाना था, गुड्ढेवारी के अंदर लोगों को ऑफर करना था, पैसे लेना था, काम जारी रखना था। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज की डिटेल्स हमारे पास भी आई है और मैं जाती तौर के ऊपर हर एक एरिया के कहाँ पे किस किस को छोड़ा गया है करके इसकी पूरी डिटेल्स हम जमा कर रहे हैं। और यकीनन हम भी जाएंगे कमिश्नर साहब के पास, राहुल साहब के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि साहब ये क्यों, तो जवाब उनसे भी तलब किया जाएगा करके। और अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, हमारा ये कहना है कि अगर गरीबों पर कर रहे हैं तो फिर अमीरों को छोड़ने का कोई वजह नहीं है। फिर ये मत देखिएगा कि कौन कितना बड़ा धन्ना सेठ है। सरकार, ठीक है ना, सरकारी प्रॉपर्टीज के लिए उनका खुद का अपना डिपार्टमेंट होता है। रोड जब टूटेगी, अमीरों की, गरीबों की, सबकी मिलेगी, तो सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी अंदर जाना ही पड़ेगा, उनकी दीवार भी तोड़नी पड़ेगी। और वो सब तोड़ने के बाद मतलब फिर अगर कोई बच जाता है तो हम यकीनन नज़र रखेंगे। आपके ज़रिए भी हम पूछना चाहेंगे कि अगर आपकी नज़र में कोई आता है कि साहब ये लाइन तक खींचा गया है लेकिन ये प्रॉपर्टी छोड़ ली गई है, मैं तो महानगर पालिका से ये ऑर्डर भी पूछना चाह रहा हूँ कि कौन से हाईकोर्ट ने आपको वो ऑर्डर दिया था कि इतने सारे इलीगल घर बनाने दो। इतने साल तक आप जो इतने सारे इलीगल कामों को चलने दिए, तो वो कौन से हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से किए थे आपने? और अगर हाईकोर्ट का है तो फिर हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी तो वो ऑर्डर्स है जिसके अंदर साफ कहा गया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सर्कुलर है, मेरे पास अभी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सर्कुलर है जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण, कोई तोड़फोड़, कोई बुलडोजर जो है वो बरसात के मौसम में नहीं करनी चाहिए। 2016 का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सर्कुलर है। मेरा ये कहना है, आपको शहर बढ़ाना है, आपको शहर के अंदर विकास करना है, आप भी चाहते, मैं भी चाहता हूँ होना है करके, लेकिन ये जो तरीका अपनाया जा रहा है इसका हमें विरोध है। हरसूल का उदाहरण ले लीजिएगा, पिछले साल है तो पूरे हरसूल को है तो तोड़ के है तो 100 फीट का कर दिया गया, 100 मीटर का कर दिया गया। लोगों ने है तो उसके बाद है तो अपना छोटा घर बना लिए, जितना बचा था उसके अंदर अपने दुकान शुरू कर डाले। फिर एक दिन अचानक है तो 8 दिन पहले तो एक रिक्शे के अंदर माइक लेके घूम रहे कि अब हम आ रहे हैं, हमको और 100 चाहिए करके।
आपने का मजाक बना के रखे हुए हैं कि आप कभी भी जाएंगे कुछ भी बोलेंगे कि हमको इतना है करके। आपने पेपर के अंदर ऐड देना चाहिए था कि साहब बाईजीपुरा के अंदर ये गली के अंदर इतने फीट का रोड रहेगा, इतने मीटर का रहेगा, हरसूल के अंदर इतने मीटर का रहेगा, जालना रोड इतने मीटर का रहेगा करके। किसी को कुछ नहीं पता है। आप जा रहे अपनी मर्जी के हिसाब से है, तो कोई तो भी जाता स्प्रे मारता है, ये 16 फीट, वो 14 फीट, ये 5 फीट, ये 6 फीट करके। तो आप कम से कम एक प्रोसीजर के जरिए, और इतनी उतावले क्यों हो रहे हैं भाई? क़यामत आने वाली है, खत्म होने वाले हैं आप पूरे के पूरे। क्या वजह है कि आप इतने सालों से ये सब चीजों को देख रहे थे अपनी आंखों से, और अचानक अंदर आपके अंदर कौन सा कीड़ा आ गया है कि नहीं साहब अब तो पूरा शहर को गिरा के फेंक डालने का है हमारे को करके। और अगर इम्तियाज जलील बोल रहा है तो इतने सारे ये जो आमदार बैठे हुए हैं इनको शर्म नहीं आ रही है कि अपने लोगों के लिए आवाज उठाए करके? आपने कम से कम है तो ये तो सोचना चाहिए कि भाई हर गरीब आदमी, गरीब क्या मिडिल क्लास आदमी भी रहो, अमीर भी रहो, हर एक को इससे तकलीफ हो रही है। आपने सितंबर के बाद है तो अक्टूबर के अंदर अब आपके पास पैसे ही नहीं है, अब आप देख लीजिएगा उसमें, अब आप रोड शुरू करवाइएगा, जो रोड तोड़े हैं आप शुरू करवाइएगा, अपना घर बेचिएगा, अपने ऑफिस से क्या क्या बेच सकते हैं बेचिएगा, लेकिन काम शुरू करवाइए, क्योंकि आपने लोगों को रोड पे लाने का काम किए हुए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला आज हरसूल इलाके में जब मार्किंग के लिए पहुंचा तो उन्हें मकामी साकिनान की सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। औरंगाबाद शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर होने वाले सड़क हादसात को टालने और ट्रैफिक जाम के मसले को हल करने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया और पुलिस डिपार्टमेंट के इश्तिराक से खुसूसी इन्हदामी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत सभी डीपी रोड्स और सर्विस रास्तों में हाइल रुकावटें दूर करने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर मार्किंग की कार्रवाई शुरू की गई है। इस ज़िम्मन में तश्कील करदा टीम के लोग जब हरसूल इलाके में मार्किंग के लिए पहुंचे तो उन्हें मकामी साकिनान की सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि गुज़िश्ता पीर को म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की गई थी। उस वक्त उन्होंने उन लोगों से वादा किया था कि जिनके मकानात रास्ता कुशादगी में मुतासिर हो रहे हैं उन्हें उसका मुआवजा अदा किया जाएगा। साथ ही उस रास्ते में हाइल मजहबी इबादत गाहों, कब्रिस्तान और शमशान के लिए पहले जगह दी जाएगी और उनकी तामीर भी म्यूनिसिपल इंतज़ामिया अपने अखराजात से करके देगी। तो फिर मुआवजा अदा करने से पहले मार्किंग क्यों कर की जा रही है? उन लोगों का कहना है कि वो लोग रास्ता कुशादगी के लिए इंतज़ामिया से ताउन करने और अपनी इम्बलाग देने के लिए तैयार हैं, मगर इंतज़ामिया को चाहिए कि वो हस्ब वादा पहले मुआवजा अदा करे, उसके बाद ही इन्हदामी कार्रवाई शुरू की जाए। आज की जो मौजूदी हुई जो मार्किंग की गई यहाँ पे, उसके बारे में क्या बोलेंगे? आज जो हरसूल परिसर में जो रोड की टी पेंटे लेके अपने जो मनपा का होता है यहाँ तक की मार्किंग 60 मीटर की जा रही है। 30 मीटर रोड के इधर और 30 मीटर रोड के इधर 12 तारीख को मनपा की ओर से ऐलान किया गया कि हरसूल में जो आरती क्रमांक है ये निकाला जाए, पीर से हम तोड़ने की कार्रवाई चालू करने वाले। तो पूरा गांव में एक डर का माहौल फैल गया। हमने तत्काल में मनपा के आयुक्त जो है जिशन साहब, इनसे हमने बात की फ़ोन पे। इन्होंने बोले कि पीर को मैं आपको बुलाता हूँ और आपसे मीटिंग करता हूँ। जब इन्होंने पीर के दिन 13 तारीख को हमको बुलाया स्मार्ट सिटी के ऑफिस में, ये हमारी चर्चा हुई, तो हमने इनको चर्चा में बताया सर हरसूल जो है अतिक्रमण नहीं है। इसके पहले बेंटी ने हमारा जो रोड रुद्धीकरण में हमारे जो घर थे उसको निकाला 50-50 दोनों तरफ से, और इसका मुबदला हमको दिया गया। सामने मंदिर है, मंदिर का भी जब मुबदला दिया गया 1,36,00,000। बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला है, इसका भी जब यहाँ पे 50 फीट किया गया, इसका भी मुबदला दिया गया 52 लाख। और इधर मस्जिद है, जामा मस्जिद का भी सामने का क्षेत्र काटा गया, इसका मुबदला दिया हमको 96 लाख रुपये। और गाँव वालों को जो जितना जिसका स्क्वायर फीट जगह गई इसका ये हिसाब से इन्होंने मुबदला दिया। हमने खुशी खुशी गाँव वालों ने इनको जगह दिया। और आज भी विकास काम में कोई भी गांव का नागरिक का विरोध नहीं है। तो साहब के समझ में आए, साहब ने बताया ठीक है हम भी हमारे अधिकारी आएंगे और 50-50 हम ले रहे हैं। इसका कितना घर जा रहा है, मस्जिद की जगह कितनी जा रही है, मंदिर की कितनी जा रही है, अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर की जगह कितनी जा रही है। हम जो मस्जिद मंदिर इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोगों से चर्चा करेंगे
और जिसकी जितनी जगह जाएंगी इसको मुबदला दिया जाएगा या मुबदले की बात की जाएंगी आपके साथ। जिसको टीडीआर लेना है टीडीआर ले सकते हैं, जिसको पैसा लेना है पैसा ले सकते हैं, लेकिन हमारे गांव का विरोध है। टीडीआर लोगों को, ग्रामीण भाग है, लोगों को टीडीआर समझ में नहीं आता है, इसलिए लोगों की मांग है हर्षुलवासियों की कि हमको टीडीआर नहीं चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए। 30 मीटर मतलब 50 फीट रोड के इधर, सेंटर से 100 फीट और सेंटर से 100 फीट, लेकिन अभी जगह हमारी मनपा 50 जा रही है। डायमंड मल्टी प्रोडक्ट एजेंसी ने अपने वादे के मुताबिक कुरान अंदाजी के जरिए मुंतखबा अपने ग्राहकों को गुज़िश्ता रोज़ उम्रे के लिए रवाना कर दिया। वाज़ेह है कि बुरहानी नेशनल स्कूल के सामने वाली सड़क पर मौजूद डायमंड मल्टी प्रोडक्ट एजेंसी ने 2 किलो वॉशिंग पाउडर की खरीदी पर लक्की ड्रॉ के ज़रिए 11 मई को जिन अफराद का इंतखाब उम्रा टूर के लिए किया था उन्हें गुज़िश्ता पीर को इस मुक़द्दस सफ़र पर भिजवा दिया। वाज़ेह रहे कि इस 2 किलो वॉशिंग पाउडर की कीमत 300 रुपये है और 2 किलो का पैकेट ख़रीदने पर एक बॉक्स में ख़रीदार के नाम की चिट्ठी डाली जाती है। कुरान अंदाजी के ज़रिए उनमें से जिन अफराद के नाम की चिट्ठी उठती है उन्हें एजेंसी अपने अखराजात से मुफ्त उम्रे के लिए भिजवाती है। इससे कबल 11 मई को ड्रॉ किया गया था। इस ड्रॉ में शेख असद, रशीद शाह, सैयद खलील, मोहम्मद अमीन और ख़ान खालिद इन 5 अफराद के नामों की चिट्ठी निकली थी जिन्हें गुज़िश्ता पीर को उम्रे के लिए भिजवाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर खान। मैं आज सब लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा अपने ये औरंगाबाद शहर के अंदर ये स्कीम चालू हुई, ये स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ाइए और पूरी दुनिया में और पूरे इंडिया के अंदर ये सेल का ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये लकी ड्रॉ के अंदर जो है ये 5 जनों को उम्रे को भिजा रहे हैं। ये मोइस मौलाना के हाथ मजबूत करे और ये जो सरफ का पैकेट है, ये सरफ के पैकेट को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश करें और उम्रे का मौका पाइए। 2 किलो का वॉशिंग पाउडर का पैकेट है, सिर्फ और सिर्फ इसकी कीमत 300 रुपये है। जैसे कि हमारे रशीद भाई है जो विनर है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी 300 रुपये का सर्फ का पैकेट लिए थे और आज इनको फ्री उम्रा हो रहा है। जी रशीद भाई, हमने जैसा बोला वैसा किए कि नहीं? आपका वादा बिल्कुल निभाया आपने। 2 किलो सर्फ के ऊपर आपने 5 लोगों को बेचने की हमारे को जो मुहिम बताए थे, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपने आपको अंजाम दी जी। इसके अलावा भी जो हमारे भाई है इधर 2 जने हैं, इनको भी फ्री में उम्रा हम कराएंगे और इंशाल्लाह ये स्कीम जब तक चलेंगे जब तक हम 500 जनों को फ्री में उम्रा नहीं करा देते। अभी जो है तो इनकी रवानगी उम्रे के लिए इंशाल्लाह कल 6 बजे इनका फ्लाइट है और इसके बाद में जो है तो ये इंशाल्लाह उम्रे की अदायगी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। हमारी जो एजेंसियाँ है अभी हम हर जगह दे रहे हैं, बम्बई, पूना, नासिक, हर जगह हमको ये एजेंसियाँ देना है। आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। जो औरंगाबाद में है नेशनल बुरहानी स्कूल, सिटी चौक, पुलिस स्टेशन का बैक साइड वाला हिस्सा, राहत मेडिकल के बाजू में हमारी एजेंसी है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ठीक है। ताल्लुका परतूर के सारोला फाटा इलाके में हाईवे का काम अधूरा पड़ा है, जिसकी तकमील का मुतालबा करते हुए इलाके के साकिनान ने जालना के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ताल्लुका परतूर के सारोला फाटा इलाके में खामगांव पंढरपुर डिंडी हाईवे मराठवाड़ा, विदर्भ और मगरबी महाराष्ट्र को जोड़ने वाला अहम रास्ता है, लेकिन सारोला फाटा माजलगांव ताल्लुके में इस हाईवे का तकरीबन 500 मीटर हिस्सा अभी तक अधूरा है। गांव वालों का इल्जाम है कि सिर्फ एक मखसूस शख्स को जमीन का मुआवजा दिलवाने के लिए जानबूझकर ये काम रोका गया है। इस आधे अधूरे काम की वजह से रोजाना मुसाफिरों, किसानों और मकामी लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सारोला के देहातियों ने एहतजाजन जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर धरना व भूख हड़ताल शुरू की है और मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द ये सड़क मुकम्मल की जाए। आमची मागणी आहे की ज्या भागातले जे रस्ते आहेत ते रस्ते पूर्णपणे करून मिळाले पाहिजेत। आज या ठिकाणी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष आलेले आहेत निवेदन घेण्यासाठी, खासदार साहेबांनी त्यांना पाठवलेले आहेत, तर मी त्यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी समोर यावं। खासदार साहेबाचा एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नवोदय इम्तिहान का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके लिए 5वीं जमात के तलबा से अपील की गई है कि वो 29 जुलाई से कबल ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर ले। यह अपील ज़िला जालना की प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर संगीता भागवत ने की है। तालीमी महकमा हर साल नवोदय स्कूल का दाखिला इम्तिहान मुनक़िद करता है, जो 5वीं जमात के तलबा के लिए होता है। इस साल भी ये इम्तिहान मुनक़िद होने जा रहा है, जिसके लिए 13 जुलाई से 29 जुलाई 2025 के दरमियान तलबा फॉर्म भर सकते हैं। महकमा तालीम की कोशिश है कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं जमात के तलबा नवोदय दाखिला इम्तिहान में शरीक हों।
इससे तलबा को इम्तिहानी निज़ाम को समझने और मुस्तक़बिल के लिए बेहतर तैयारी करने का मौका मिलेगा। इस मौके पर प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर संगीता भागवत ने वालिदैन और तलबा से अपील की है कि वो नवोदय इम्तिहान के लिए आगे आएँ और फॉर्म भर कर इसमें ज़रूर शिरकत करें। जुलै एंडिंगपर्यंत हे भरायचे आहेत आणि सन्माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी 100% फॉर्म म्हणजे 100% विद्यार्थी ह्याच्यामध्ये समाविष्ट व्हावेत यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आणि जास्तीत जास्त फॉर्म कसे करण्याबाबत आमच्या स्तरावरून नियोजन करण्यात येत आहे आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी नवोदयला लागतील याचे आम्ही नियोजन करण्यात येते आणि त्याप्रमाणे अंमलबजावणी येत्या कालावधीमध्ये होईल। परीक्षा हे 2 पेपर असतात। आता तर जागेविषयी वगैरे थोडंसं तर नवीन असल्यामुळे मला कळलं सरासरी 80 जागा असतात। तालुका भोकरदन की पुलिस ने मुख्तलिफ जराइम में मुलविस और शहरियान में खौफ व दहशत फैलाने वाले मुलजिम कृष्णा सहाने की सरेआम दिंडी निकाली। भोकरदन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर किरण बड़वे और उनकी टीम ने आज इलाके में ऐसी कार्रवाई अंजाम दी जिसने मुजरिमों में खलबली मचा दी। शहर के ताजिरों और आम शहरियों में दहशत फैलाने वाले ख़तरनाक मुलजिम कृष्णा सहाने की मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होने के सबब आज हथकड़ी पहनाकर उसकी दिंडी निकाली गई। कृष्णा सहाने काफ़ी दिनों से पुलिस के रडार पर था और मुतादिद मुकदमात में शामिल था। उसकी बढ़ती हुई दहशत को ख़त्म करने के लिए आज पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए उसे सरेआम गश्त करवाया ताकि अवाम में एतमाद और मुजरिमों में खौफ पैदा हो। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकल बॉडीज़ आम इंतखाबात के लिए की जा रही तैयारियों का इलाकाई कमिश्नर पापड़कर ने लिया जायज़ा और मुताल्लिका इंतज़ामिया को दी ज़रूरी हिदायत। हुकूमत महाराष्ट्र की मीरास महावितरण महापारेषण और महानिर्मिति के मुतवाज़ी खानगी एजेंसियों की पैरेलल लाइन खड़ी करने के खिलाफ बिजली कामगार संगठन एक्शन कमेटी की जानिब से ली गई गेट मीटिंग और कंपनी की निजीकारी न करने का दिया सख्त इंतबाह। एसटी कारपोरेशन की नई गाड़ियों पर लगाई जा रही है पुरानी चेसिस। मुताल्लिका शोबे की कारकर्दगी और मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ पर लगा सवालिया निशान, मगर अवामी नुमाइंदों की खामोशी माना खेज। और जिला जालना के एमपी कल्याण काड़े ने की आज म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात और इन्हेदामी कार्रवाई में करने लगे उनकी वकालत, मगर साबिक एमपी ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर जताया सख्त एतराज़। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।